अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे MCM 499B फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के हवाले से। MCM 499B फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास MCM 499A का जो पार्ट होता है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रोजेक्ट को और उसी सारी वर्किंग को कंटिन्यू करते हुए आपने MCM 499B के ऊपर वर्किंग करनी होती है। ठीक है, अब आपका जो MCM 499B फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, इसकी असाइनमेंट नंबर 1 हमारे पास ओपन हो चुकी है। असाइनमेंट नंबर 1 की हम क्वेश्चन फाइल को डाउनलोड करेंगे, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ों के बारे में आपको गाइड करेंगे। ठीक है, अभी हम आपके साथ MCM 499B के हवाले से आपका किसी भी किस्म का कोई इशू हो, आप कोई भी पॉइंट डिस्कस करना चाहते हो या आपको कोई भी हेल्प आउट चाहिए हो, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मेंशन है 0315639346। मजीद अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप इसके हवाले से हमारी गाइडलाइंस ले सकते हैं, या आपको पेड सर्विसेज चाहिए हो तो उसके लिए अभी आप हमारा व्हाट्सअप नंबर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आते हैं अपनी असाइनमेंट फाइल की तरफ। सॉरी, असाइनमेंट फाइल की तरफ आते हैं। असाइनमेंट नंबर 1 हमारे पास आ चुकी है। असाइनमेंट नंबर 1 की क्वेश्चन फाइल को डाउनलोड करते हैं और इसकी जो हमारे पास लास्ट डेट है वो नवंबर 4 2025 है। MCM 499B असाइनमेंट नंबर 1 हमारे पास है। इसके लिए हमने क्या करना है जी, रिसर्च टूल एंड इंस्ट्रूमेंट सबमिशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपने अपने पार्ट 1 के अंदर MCM 499A के अंदर आपने कंप्लीट एक प्रपोजल और मेथोडोलॉजी डिफाइन करके अपने टॉपिक के रिलेटेड वर्किंग की थी। अब उस टॉपिक के रिलेटेड आपने डाटा कलेक्शन करनी है। डाटा कलेक्शन करनी है और उसके ऊपर आपने अपना फिर एनालिसिस करना है। डाटा कलेक्शन करने के लिए रिसर्च टूल की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। ठीक है, तो आपने जो अपने रिसर्च प्रपोजल के अंदर अपने MCM 499A पार्ट के अंदर अपनी जोन सी कैटेगरी रिसर्च टूल की बताई थी, उसी के रिलेटेड आपने काम करना है। बाकी जो आपके इररेलेवेंट होंगे आपने उनको इग्नोर करना है। तीन तरह के मेथड्स हो सकते हैं। फर्स्ट वाला मेथड होता है जी सर्वे मेथड, जिसको रिसर्च टूल जो होता है वो क्वेश्चनेयर होता है। आप सर्वे करते हो, रिसर्च क्वेश्चनेयर बनाते हो, उसके थ्रू आप डाटा कलेक्ट करते हो। दूसरा मेथड आपका होता है जी इंटरव्यू मेथड, आप लोगों से इंटरव्यू करते हो। ठीक है। तीसरा मेथड आपके पास होता है जी कंटेंट एनालिसिस मेथड, आपके पास डिफरेंट कंटेंट होते हैं, जिस तरह कमेंट्स होते हैं टीवी ड्रामास के ऊपर। ठीक है, और आप उनके ऊपर एनालिसिस करते हो या उस प्रॉपर जो है उस वर्क उसके ऊपर वर्किंग करते हो, उस एनालिसिस उस कंटेंट के ऊपर कि वो ड्रामा क्या है, किन चीज़ों को एक्सप्लेन करता है और क्या उसका फोकस पॉइंट है। ठीक है, अब आपको पता होगा अकॉर्डिंग टू यूर प्रपोजल ऑफ MCM 499A पार्ट आपका टॉपिक क्या था और आपने टॉपिक के अंदर कौन सा डाटा कलेक्शन टूल मेंशन किया था। वो सर्वे मेथड था, वो जो है इंटरव्यू मेथड था, या फिर वो कंटेंट एनालिसिस मेथड था। जो भी मेथड था आपने उसको फॉलो करना है। अभी हम यहाँ पे तीनों मेथड्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला मेथड हमारे पास आता है जी सर्वे मेथड। सर्वे मेथड के अंदर आपने क्वेश्चनेयर बनाने होते हैं। उसके लिए अपने रिसर्च पर्पस को देखना होता है, फोकस और रिसर्च देखना होता है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उनके अकॉर्डिंग आपने रिसर्च क्वेश्चंस बनाने होते हैं। आपने उसके अलावा डेमोग्राफिक क्वेश्चंस ऐड करने होते हैं, जिसमें एज, एजुकेशन लेवल, फेमिलियरिटी टेस्ट एंड क्वेश्चन शामिल होते हैं। उसके बाद आप ये जो क्वेश्चंस होते हैं लिकेट 5 पॉइंट स्केल के ऊपर बनाते हो। लिकेट 5 पॉइंट स्केल आपके पास होता है कि 1 से लेके 5 तक। 1 जो होता है वो स्ट्रांगली डिसएग्री होता है, 2 आपके पास डिसएग्री होता है, 3 न्यूट्रल होता है, 4 एग्री होता है और 5 स्ट्रांगली एग्री होता है। इनकी बेसिस के ऊपर आपके सर्वे मेथड्स के क्वेश्चंस बनते हैं और इसके ऊपर आप अपना सारा काम करते हो। उसके बाद आपने अपना टाइटल ऑफ क्वेश्चन लिखना होता है, आपने सिंपल इंस्ट्रक्शंस लिखनी होती हैं, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी होती है, ये सारा काम होता है। ठीक है, तो अभी हम आपको एक टॉपिक के सर्वे मेथड्स के क्वेश्चनर्स बने हुए दिखाएंगे और आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे। ठीक है, तो आपके पास फॉर एग्जांपल जो आपका सर्वे मेथड है वो क्वेश्चनर है। पार्ट 1 में हम इसको डिस्कस करेंगे। आपका पर्पस जो है वो क्वेश्चनर बनाना है। ठीक है, एग्जांपल टॉपिक आपके पास क्या है जी, ये आपका टॉपिक है, इसके ऊपर आपने बताना है। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स थे और सैंपल रिसर्च क्वेश्चंस आपके ये वाले थे। ठीक है, अब आपने क्वेश्चनर जो है वो लिक्विड 5 पॉइंट स्केल के ऊपर बनाना है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे 4-5 एडिट किए हैं, लेकिन आपके जो है वो ज्यादा होने चाहिए डिपेंडिंग अपॉन योर वेरिएबल। अगर आपका एक ही वेरिएबल है तो उसी के अकॉर्डिंग आपके 10, 12, 15 क्वेश्चन होंगे। अगर आपके दो वेरिएबल्स हैं तो दोनों के आपने 10-10 क्वेश्चन बनाने हैं।
अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च प्रपोजल क्या है और आपकी वर्किंग क्या थी। इस तरह से आपने 1 से लेके 5 तक लिकर्ट 5 पॉइंट स्केल डिफाइन करना है। यहाँ पे भी आप मेंशन करोगे और ये आप अपने लिकर्ट 5 पॉइंट स्केल के अकॉर्डिंग अपना टेबल बनाओगे और उसके अंदर आप अपने इस तरह क्वेश्चनर को रखोगे और उसके सामने ये वाले ऑप्शंस होंगे। ठीक है? तो इस तरह आपने अपने रिसर्च क्वेश्चंस को इनको डिज़ाइन करना होता है। उसके बाद आ जाते हैं जी सेकंड टाइप हमारे पास सर्वे मेथड। अब जिन्होंने सिर्फ सर्वे मेथड लिखा था, क्वेश्चनर लिखा था, वो अब सेकंड मेथड और थर्ड मेथड को नहीं करेंगे। वो सिर्फ फर्स्ट वाला मेथड ही करेंगे, और जिन्होंने सिर्फ इंटरव्यू मेथड लिखा था वो सिर्फ इंटरव्यू वाला करेंगे। ठीक है? अब इंटरव्यू वाले मेथड के अंदर आपको कितना टाइम लगता है, आप क्वेश्चन कौन से होते हैं, ये काफ़ी डिटेल्स लिखी हुई है। ये बहुत ज़्यादा है। इनको अगर हम देखते हैं इंटरव्यू मेथड को, तो इंटरव्यू मेथड के हमारे पास जो सैंपल बना हुआ है उसमें ये होता है कि आपका ये फॉर एग्जांपल टॉपिक हो, ठीक है, आपके ये वाले ऑब्जेक्टिव्स हो, रिसर्च क्वेश्चंस हो, तो आपके जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस किस तरह बनेंगे कि आप कितनी देर टाइम इन्वॉल्वमेंट करते हो टीवी ड्रामा में, ओवरऑल इमेज आपके माइंड में क्या है, मेन क्वेश्चन क्या होगा, सोशल मैसेज आपको क्या मिलता है, ठीक है, आपके हिसाब से कमर्शियल इंटरेस्ट इसके अंदर क्या होता है, एम्पावर करते हैं या नहीं करते, या स्टीरियोटाइप वुमेन होती हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये देखते हैं कि जेंडर रिप्रेजेंटेशन को ये इम्प्रूव करता है या नहीं। ठीक है, ये इस तरह से आप 4 5 6 क्वेश्चन इस तरह से पूछते हो और इन सबको आप डिजाइन करते हो, तो ये इसका क्राइटेरिया होता है इंटरव्यू क्वेश्चंस का। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला, ये थर्ड टाइप आ जाती है, ये किसी स्टूडेंट की होती नहीं है, नॉर्मली काफ़ी डिफिकल्ट और कम्प्लेक्स होती है। इसके अंदर आपने अपने डाटा को डिसाइड करना होता है और अपनी फील करनी होती है। इसके भी मेथड होते हैं, इसके अंदर कोडिंग्स होती है, डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिसर्च क्वेश्चन, ये देखिए आपके पास इस तरह से कोड होता है, आप उसको देते हो, सारी चीज़ें मेंशन करते हो और अपना एनालिसिस करते हो। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको ईच एंड एवरी थिंग के हवाले से इन डिटेल गाइड किया जाएगा, और अगर आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, अपना प्रोजेक्ट डील करवाना चाहते हैं, वो भी सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।